हाथी ने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, कुछ नहीं। कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए। ठीक है, हाथी को बहुत समझाए, बहुत समझाए, बहुत समझाए, बहुत मनाए। उसको राम प्रसाद को अकबर ने नाम दे दिया था पीर। पीर जब लिखा था पीर नाम दिया था, और बोले इसको हम अपने युद्ध में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो बिना खाए पिए हाथी ने दम तोड़ दिया, पर खाया नहीं और गद्दारी नहीं की। ये देश है, यहां जानवर भी हमारे राजाओं के साथ में गद्दारी नहीं करता था, पर यहां जयचंद और ज्ञानचंद लोग भी हैं। और आज तो हम भारत का हर एक आदमी हमसे गद्दारी कर रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूं। कैसे? पूरा चाइना का यूज कर रहे हैं हम। समझ में आ रही? सब ज्यादातर चीजें चाइना की, सब ज्यादातर चीजें मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका। हमको बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, हमारे घर में मेड इन है चाइना है, मेड इन जापान है। कभी गर्व करते मेड इन इंडिया है। इंडिया का आदमी जब इंडिया का नहीं हुआ, ठीक है, फिर सोचो दूसरा तो आक्रमण करेगा ही ना करेगा। और ये पहले से हमारे इतिहास गवाह है। जयचंद जब अपने देश का नहीं हुआ तो मोहम्मद गौरी आके पृथ्वीराज को मारा, और मानते हो ना क्या हुआ? ना जयचंद राजा बना, ना पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को तो मार ही दिया, पकड़ लिया, तो उन्हें कितने कर लिया। और हमारे यहाँ की संस्कृति देखिए, 17 बार 16-17 बार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को माफ किया था। पर गौरी को जैसे ही मौका मिला, उसने 17 बार 17 बार छोड़ो, एक बार भी माफ नहीं किया, और आंख फोड़ के उसको जेल में डाल दिया, कालकोठरी में। ठीक है, और हुआ फिर क्या? जयचंद के बुलाने पर वो आया। ठीक है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी का राजा मोहम्मद गौरी, है ना, ऐसा। जब वो आया तो उसने पृथ्वीराज को किडनैप किया, पर साथों साथ जयचंद को भी। पहले इनमें क्या हुआ था कि जयचंद ने उसको बुलाया, जयचंद की पड़ती नहीं थी, तो बोले तुम इसको लूटे रहा था, उसको शासन नहीं कर रहा था, तो लूटना था बस। ठीक है, तो वो आया, बोले लूट करके माल तुम्हारा पूरा रहेगा, है ना, माल तुम्हारा पूरा रहेगा, बोले, और शासन मैं करूंगा। तो बाद में गौरी ने लूटने के बाद क्या बोला? बोले हमको तू बोले खुद के देश का नहीं हो सका तो हमारा क्या होगा, है ना। जो आदमी खुद के देश का नहीं हो सकता है, वो साला गद्दारी कर लिया जिसने अपने देश से, बोले हमारा क्या होगा, उसको बोले मरवा दिया उसने। ठीक है, और खुद वहां का राजा बन गया। ठीक है ना, ऐसा। तो उसने शासन किया। तो ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि आज भी वही काम कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। अमेरिका और यूरोप और फलाना चीन की चीजों को यूज करते हैं, बोलते हैं भारत कुछ कर नहीं रहा है। कहां से कर लेगा भारत कुछ? मोदी जी बोलते, गांधी जी ने बोला, है ना, विदेशी कपड़े का बहिष्कार, क्या बोलते हैं, कौन सा आंदोलन किया था? गांधी ने भी स्वयं के कपड़े चरखा लाया, फिर खुद के खादी कपड़े बनाना चालू किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करो, विदेशी सामान का बहिष्कार करो। गांधी तब से बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अलग है। आज अभी मोदी जी भी बोले, अभी कोरोना के टाइम पे आप लोगों को मालूम होगा 50 या कुछ एप्स को बैन किया था, जिसमें टिकटॉक वगैरह भी था, है ना। चीन के सामान, अच्छा यहां समझते नहीं लोग, इधर मेरी बात समझना, है ना। ये क्या होता है ना, विदेशी पॉलिसीज होती है सब, कि एक दूसरे के यहाँ अपन बेच सकते हैं, सब कर सकते हैं। अब हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जैसे सरकारें बोलती है चीन का सामान यूज मत करो। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो पूरी बैंड बजा के रखी है हमारे इंडिया के अंदर मार्केट का चीन ने। ठीक है, हम लोग चीन का सामान यूज करते हैं, हम, है ना, हम जान रहे हैं सब अच्छे से। हम पैसा हमको कौन दे रहा है, हम कहाँ कमा रहे हैं? चीन, भारत में, भारत देश सरकार दे रही है हमको, हम भारत में कमा रहे हैं, और भेज कहाँ रहे हैं? चीन। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करता हूं, ज्यादा मार्केट अपने चीन का ही, मेड इन चाइना, चीन बेचते हैं। तो भैया ये बताओ, हम कमा यहां रहे हैं, ठीक है, ठीक है, हम भारत में कमा रहे हैं और भेज कहां रहे हैं? चीन भेज रहे हैं। मतलब यहां से उत्पादन कर रहे हैं और जा कहां रहा है? चीन जा रहा है। तो विकास ये करेगा कि ये करेगा? सीधी सी बात है, चीन करेगा। ये चीन है, ये इंडिया है। तो देखो चीन विकास 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 कर रहा है, और भारत बोले कुछ नहीं कर रहा है। भारत के लोग चिल्लाते हैं, समझो ना पहले, कैसे विकास कर लेगा? यहां तुम फसल उत्पादन करते हो और बेचते कहां हो? चीन, और बोलते हो हमारे पास फसल नहीं है। सीधी सी बात समझ में आ रही है? तो भाई फसल उत्पादन यहीं पे करते हो, पैसा यहीं कमाते हो, तो यहीं पे दो मेड इन इंडिया खरीदो। अब फिर लोग क्या बोलते हैं, अरे तो फिर भारत सरकार को करना चाहिए कि हाँ सामान्य मतदान दे इसका। अरे नहीं जी, उनकी मजबूरी, उनकी मजबूरी है। समझ गए? इधर बात को समझना, उनकी मजबूरी है, क्योंकि केवल चीन का सामान इंडिया में नहीं बिकता, इंडिया का सामान भी चीन में बिकता है। पर वो देश बड़ा अच्छा देश है, अपने देश के लिए जीने वाले मरने वाले लोग हैं वहां पे। इंडिया का सामान वहां पे 1% भी नहीं बिकता, पर चाइना का सामान इंडिया में 90% बिकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? वहां की सरकार ने बैन नहीं की उनके ऊपर, क्या तुम साले इंडिया का सामान नहीं खरीदोगे। वहां के लोग इतने जागरूक और इतने देशभक्त है ना, साले खरीदेंगे तो अपने देश में खरीदेंगे, दूसरे देश क्यों खरीदेंगे? तो वहां का पैसा वही है,
वहां का पैसा वही है, हमारा पैसा भी और जा रहा है, वो रात चौगुनी दुगुनी क्या है बोलते हैं वृद्धि कर रहा है। पर हमारे यहां खुद का सामान हम 1% खरीदते हैं और 90% 99% चीना खरीदते हैं, और फिर हमें लोग बोलते हैं, तो फिर हम लोग बोलते हैं कि साहब ऐसा क्यों। अच्छा देखो, हम यदि सरकार नियम निकाल देगी कि चीन का सामान यहां पे नहीं आएगा, ठीक है, तो वो भी बोल देंगे तुम्हारा भी सामान हमारे यहां नहीं आएगा। तो हमारा जो 10% या जो भी, मैं इसका आंकड़े पे नहीं जा रहा हूं पर समझना मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि मेरे को आंकड़े से मतलब नहीं है, मैं तो समझाना चाहता हूं जात को, हमारे यहाँ का सामान भी वहां नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? और इससे हमारे यहाँ के लोगों का भी बहुत सारा नुकसान होगा। पर यदि जनता चाहे, जनता समझ ले कि हमको चीन का सामान नहीं खरीदना है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मार्केट कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक मार्केट कम हो जाएगा, ठीक है। और चीन सरकार भी खुश, बोले यार साला चीन सरकार प्रतिबंध लगा नहीं सकती अपने अंदर, क्योंकि हमने भी लगाए हैं, ठीक है। तो ये बात हमको समझनी होगी कि हमको चीन का सामान नहीं खरीदना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ऑटोमेटिक उनका मार्केट कम हो जाएगा। जब हमारे यहाँ का पैसा हमारे यहाँ रहेगा तो हम वृद्धि करेंगे, हमारे यहाँ का पैसा यहां जाएगा तो इनकी वृद्धि कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक हम ऊपर हो जाएंगे। पर किसको समझाएं? नहीं, क्वालिटी रहेगी ना, क्यों नहीं रहेगी? नहीं, क्वालिटी है, आप समझते नहीं हो, इधर मेरी बात समझो, क्वालिटी है। हम कैसे लोग हैं मालूम है? हम क्या करते हैं, चाइना क्या करता है बता रहा हूं आपको, सामान जो है सस्ता देगा, है ना। हमारे यहाँ का एक सामान, कोई भी एक टॉर्च को लेकर चलता हूं मैं, है ना, टॉर्च मिलता है मान लीजिए 100 रुपए में, समझना मेरी बात, ध्यान समझना। हमारे यहाँ का सामान है कि मोटा एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ का जो टॉर्च मिलता है ना वो कितने में मिलता है, 100 रुपए में मिलता है हमारे यहाँ का टॉर्च, ठीक है, और ये 5 साल चलता है, ठीक है। चाइना का आपको मिलेगा 10 रुपए में, ठीक है, 10 रुपए में, ये 1 महीने में खत्म हो जाएगा। हम क्या समझते हैं, हाँ भाई एक बात और है, ये 100 रुपए में जो टॉर्च में जो क्या बोलते हैं उसको, क्वालिटी या फंक्शन आते हैं ना, वो 100 रुपए में महंगा देते हैं, 5 साल चलता है पर फंक्शन कम रहते हैं। ये 10 रुपए में देते हैं पर फंक्शन बहुत सारे देते हैं, पर चलता है जी 1 महीना। चाइना के माल की कोई गारंटी नहीं, आप जानते हो, चल गया तो कुछ ही कुछ, ये तो 2 दिन बाद खत्म भी हो सकता है, वो जानते कि जानते, कोई गारंटी। पर यहां पे गारंटी मिलती है पूरी, 2 साल 3 साल 5 साल की गारंटी है, पूरा चलेगा, नहीं बिगड़ गया तो हम सुधार के देंगे आपको। चाइना की माल की कोई गारंटी, चल गया तो कुछ भी नहीं चला तो हम जानते रहे भाई। समझ में आ रही है बात? तो हम क्या कर रहे हैं फिलहाल, अबे 10 में मस्त मिल रहा है, कई 2 महीना 3 महीना 5 महीना 5 साल भी चल सकता है, पर ज्यादातर चलता नहीं है, आप लोगों को मालूम। समझ में आ रही बात? मेरे अपन लोग भी यूज करते हैं आजकल, वो मच्छर मारने वाला रैकेट 200 का आता है, 2 महीने में खत्म हो जाता है ना। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज लाओ, कंपोनेंट लाओ, है ना, वो चाइना वाला शायद ही कोई टास्क लाओगे 1 साल चलेगा, 1 साल बाद अपने आप खत्म हो जाएगा। उनका बड़ा गेम प्लान है, ठीक है। इकट्ठे पैसा मत कमाओ, सामान भी बिकेगा अपना, लोगों को व्यापार भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और पैसा धीरे धीरे आएगा, कम आएगा पर लगातार आते रहेगा। और भारत के लोग कैसे, इकट्ठे कमा लो, ठीक है, इकट्ठे कमा लो। तो यहां पे ये थोड़ा सा है, तो हमारे यहाँ के सामान अच्छे होते हैं पर थोड़ी सी सुविधा कम होती है, पर लंबे चलते हैं। और आप हिसाब लगाओगे तो ज्यादा खर्चे में जा रहे हो आप इसमें, क्योंकि 10 रुपए का 1 महीना, तो 1 साल का 12 महीना 120 रुपया, 5 साल का लगा लो, 500 हो गया, और 20 600 रुपए लग रहा है, तो 100 रुपए का नुकसान है आपका यहां पर थोड़ी सी माना सुविधा कम मिल रही है। इस बात को समझो, है ना। हम जिस चाइना का सामान यूज करते हैं मालूम है, इधर मेरी बात समझना, हम लैम्बोर्गिनी की बात करते हैं, हम और भी जो विदेशी जो भी कार है उनकी बात करते हैं। आप लोगों को यदि अच्छे से मालूम होगा तो रेंज रोवर और एक जगुआर, ये कार बाहर की थी और ये बिल्कुल बर्बाद हो गई थी, ये कार कोई खरीद ही नहीं रहा था, तो रतन टाटा ने ये कार खरीदी थी, टाटा कंपनी ने। कोई नहीं खरीदा था, उनकी कंपनी डूबने में आ गई थी, उनकी आधी कीमत में कार कहता वो दे दो। लोगों ने हंसे उसके ऊपर, बोले अबे जो उसकी कोई चला नहीं रहा है तो पागल है क्या, इतना घाटे का सौदा कर दे तो बिजनेस डूब जाए तो मर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। टाटा पागल आदमी था, वो लाया पूरी कार, खरीदा उसको, पूरी खरीद लिया और कार में कुछ नया मॉडिफिकेशन किया और ऐसी कार चलाया। आज दुनिया में 90% लोग जगुआर और रेंज रोवर चलाते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो भैया ऐसा नहीं है जी भारत का माल ये बाहर बिकता है, क्वालिटी डालने वाली जरूरत है उसकी। तो ये सब सारी चीजें हमको समझना है कि हमको मेड इन इंडिया यूज करना है। फिर देखो हमारा देश कैसे उन्नति नहीं करता। अब लोग समझते नहीं है, विदेश नीति के चलते सरकारें ये नहीं कर सकती कि चाइना का माल इंडिया में ना आए, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे, ठीक है भाई, कोई आदमी को हम बोले तो हमारे घर में नहीं आएगा, तो वो भी क्या बोले, तू भी हमारे घर में मत आना,
होगा कि नहीं होगा? तो हम बोलेंगे चाइना का सामान यहां पे नहीं आएगा, तो वो बोलेंगे तुम भी नहीं आएगा, तो उसका भी नुकसान, इसलिए चलने दो। ठीक है, जो चल रहा है। पर भारत का आदमी चाइना का सामान लेना बंद कर देगा, सामान पड़ा पड़ा रह जाएगा, वापस हो जाएगा सामान, उसका खुद नुकसान हो जाएगा, वो खुद ही मर जाएगा। समझ में बात? मतलब ऐसा है। और अपने का सामान खरीदेंगे अपन तो अपने को फायदा होगा, अपना देश विकास वृद्धि करेगा। समझ में आ रहा? ये है कॉन्सेप्ट। इसलिए वो मोदी जी भी और जो भी है, अब मोदी डायरेक्ट नहीं बोल सकते, प्रधानमंत्री ना भाई, वो प्रधानमंत्री डायरेक्ट बोल देगा। आजकल तो सब सोशल मीडिया, इंटरनेट और सब सेटेलाइट है। मोदी जाएंगे बोले चाइना का सामान कोई मत खरीदना रे, तो ये बात उधर पहुंच जाएगी, चाइना के पास पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी चाइना के पास? ठीक है कि नहीं? तो मोदी जी खुद नहीं बोल सकते, पर जो लोग बोल रहे हैं, उनके कुछ बड़े लोग बोल रहे, कुछ संगठन है, एनजीओ है, इसके माध्यम से वो बुलवाते हैं कि यार लोगों को प्रेरित करो। मैं तो नहीं बोल सकता, मेरी मजबूरी है, क्योंकि चाइना को भी संभालना, फिर देश विश्व को संभालना, मैं कैसे बोल दूंगा? तो वो अपने उनके एनजीओ, उनके जो छोटे लोग रहते हैं उनको बोलते हैं तुम जाओ और पूरा समाज में फैलाओ, चाइना का सामान नहीं खरीदना है हमको। पर हम लोग वो खुद नहीं बोल कर सकता। क्यों? शिक्षा की असमझ। समझिए हमारी बात को। इसलिए मैं बोलता हूं केवल शिक्षा पढ़ाई करने के लिए नहीं, समझने के लिए। और एक बात ध्यान रख लीजिए, यदि हमारे देश का विकास होगा तो पूरे सबका विकास होगा। देश के विकास से सबका विकास है। ये देखो जी, पहले हमारे यहां पे घर नहीं होते थे, कच्चे घर, हम खुद के अपने कच्चे घर नहीं बना पाते थे। पर आज देश वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, जीडीपी ऊपर जा रही, सबको फ्री में घर मिल रहा है। मिल रहा है, सबको फ्री में घर मिल रहा है, सबको फ्री में टॉयलेट बाथरूम मिल रहा है, सबको फ्री में राशन मिल रहा है, सबको फ्री में पुस्तक कॉपी पढ़ने का अधिकार मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देश वृद्धि कर रहा है। तो ये मत सोचो कि हमारे करने से देश का वृद्धि होगा। अरे भाई, देश की वृद्धि से सबका विकास है, सबकी वृद्धि है, समझो पहले। ठीक है, देश आज वृद्धि कर रहा है, सबको फ्री में मकान मिल रहा है। कल देश और वृद्धि करेगा ना, सबको फ्री में कार मिलेगी, सब मिलेगा। फ्री पेट्रोल का दाम कम हो जाएंगे, है ना, गैस के दाम कम हो जाएंगे, सब। मतलब बहुत, आज जो पैसा आपको मकान बनाने के लिए 1.5 लाख आता है, वो 2.5 लाख आएगा, फिर 3.5 लाख आएगा। समझ में आ रही है बात? तो अपने देश को विकसित करने के लिए पढ़ाई करना है, चाहे उसमें अपना विकास हो चाहे ना हो। और मैं बोल रहा हूं देश का विकास होगा तो अपना विकास शामिल है उसमें। समझ में आया ना? कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा शरीर बढ़ रहा है पर हमारा हाथ छोटा सा ही है, ऐसा नहीं होता कभी। हम जब जन्म लेते तो हमारा बहुत छोटा सा रहता है, इतना सा बड़ा, छोटा सा रहता है, इतना सा बड़ा रहता होगा हमारा, है छोटा सा हाथ रहता है। पर हमारा पूरा शरीर वृद्धि करता है, तो क्या हमारा हाथ उतरे जाता है क्या? हमारा शरीर जैसे जैसे विकास करता है, हमारा हाथ भी लंबा होता है। उसी प्रकार से जब हमारा देश वृद्धि विकास करेगा तो हमारा भी वृद्धि विकास होगा, क्योंकि हम उसी के अंदर। जब कोई हाईवे रोड बनेगा तो उसमें हम भी चलेंगे, जब कोई ट्रेन व्यवस्था बनेगी तो उसमें हम भी सफर करेंगे, जब कोई स्कूल कॉलेज खुलेगा, कोई यूनिवर्सिटी खुलेगी, उसमें हम भी पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ा ना होगा कि दूसरा पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। समझ में आ रही बात? तो देश के विकास के लिए बात करो, आपका खुद का विकास खुद ही होगा, है ना? ऐसी सब चीजें हैं।